हैं और रवि तो खुद एक रिपोर्टर रहे हैं। रवि, पहले मैं चाह रहा हूं आज प्रवक्ता के तौर पर बाद में बोलिएगा, अब से पहले रिपोर्टिंग करने आप जब बंगाल गए तो आपने वहां क्या देखा? दीदी क्यों इतना पॉपुलर है वहां पे? नहीं मानक, हम लोग बिहार में भी बात किए थे, याद कीजिए। बिहार में भी आपने मेरे से ग्राउंड रिपोर्ट पूछा था और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट बताया था, याद कीजिए वो, अगर आपको याद हो तो। और मैंने कहा था कि हम लोग पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या रिजल्ट आया? राजीव रंजन मेरे पुराने मित्र हैं और हम दोनों ने खूब चुनाव कवर किया है। रवि त्रिपाठी का असेसमेंट उनको याद रहता है और हम लोग आपस में चर्चा भी करते हैं हमेशा। चुनाव से मतलब रिजल्ट जब तक एग्जिट पोल आता है उससे पहले चर्चा करते हैं, एग्जिट पोल के बाद चर्चा नहीं करते हैं। चाहे राजीव रंजन हो, चाहे रोहित सरदाना हो, चाहे राहुल सिन्हा हो, चाहे हमारे बॉस जो सुधीर चौधरी थे, चाहे सतीश के सिंह, तमाम लोगों से हम बातचीत करते रहते हैं। तो जो असेसमेंट होता है वो कई चीज़ों को लेकर किया जाता है। राजीव रंजन की कई बात से मैं डिफर भी करता हूँ और वो जानते हैं कि मैं उनकी बात को कई बार काटता हूँ। राजीव, आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं लेकिन आप रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। राजीव रंजन ही मानेंगे बात को, राजीव रंजन से पूछिएगा, इसके बाद वो बताएंगे। मुझे जो लगता है, जो ग्राउंड पे मैं, चूंकि 2.25 महीने से मैं भी बंगाल में ही था, भले बीजेपी के लिए काम करता, इससे पहले चुनाव में जब गया था मैं जी न्यूज़ के लिए, तो तब भी 2.5 महीने रहा था बंगाल में। बंगाल के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ और बंगाल के मूड को, और उनके, अगर ममता के मूड को कहा जाए तो मैं समझता हूँ। अभी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहा कि इसी फेज में, जो सेकेंड फेज है, इसी में आरजी कर जैसी घटना हुई थी, इसी फेज में संदेश खाली जैसी घटना, इसी फेज में चुनाव वाले हैं, जहां महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। राजीव रंजन जी, आपको ये बात मानना पड़ेगा। अगर आप 1500 रुपए की बात कर रहे हैं तो महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए। 7 बजे के बाद ममता कहती हैं कि लोग घर से ना निकलें, उसकी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। 60 साल की महिला के साथ रेप हो जाता है तो कह देती हैं कि उनका लव अफेयर था। ये किस तरह की बयान ये देती रही हैं? और उनका बॉडी लैंग्वेज पढ़िए ममता जी का, देखिए, 1 सेकंड में सबको डराने की बात, उसके अलावा हफ्ते भर का, खाली माना कुछ मत कीजिए, 1 हफ्ते का शेड्यूल निकाल लीजिए आप। राजीव रंजन के पास होगा, टीएमसी से उनके पास शेड्यूल आता होगा, और वो देख लें कि ममता किस कदर घबराई हुई है। जिस तरह से लगातार 3-3 बार वो उनको जाना पड़ रहा है भवानीपुर। तो मुझे तो लगता है कि जो सीरीज है, जिसमें इंदिरा गांधी जैसी नेता चुनाव हारी अपने 77 के दौर में, शीला दीक्षित 15 साल की मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारी, केजरीवाल इतने पॉपुलर थे वो अपना चुनाव हारे, शिबू सोरेन इतने पॉपुलर नेता, पार्टी जीत गई और वो अपना चुनाव हार गए। उसी तरह से ममता बनर्जी भी उसी लिस्ट में शामिल होने जा रही हैं। पिछली बार नंदीग्राम से भी हारी थी। और जो मुझे लग रहा है, जो मेरा अपना सिम्टम्स कहता है कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान और उनका घबराहट जो दिखता है, उसके हिसाब से वो चुनाव हार रही हैं। और नंदीग्राम पिछली बार हारी, भवानीपुर भी लगभग 10 से 12। मुझे एक ब्रेक लेना है। सुकेश भी आ गए, सुकेश रंजन भी स्टूडियो में आ गए। सुकेश का विश्लेषण, उनका असेसमेंट और सुकेश की भविष्य